मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, मीडिया की फेवरेट एक्ट्रेस हैं कंगना रनावत। उनकी एक फिल्म का डायलॉग था, अभी तो हमें और जलील होना है। गोदी मीडिया को खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि तुम्हें अब कितना और जलील होना है भाई। कल टीवी के अंदर जो डिबेट्स होते हैं उसके बारे में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। टेलीविजन पर होने वाली डिबेट्स दूसरी चीजों से कहीं अधिक प्रदूषण फैला रही हैं, क्योंकि ये डिबेट्स बगैर तर्क के होती हैं। ये लोग समाज के अंदर जहर फैलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इसके क्या मायने, कुछ देर बाद मैं चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों। मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह है एनडीटीवी की एक रिपोर्ट जो उन्होंने गुरुग्राम से फाइल की। इस रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार ने मुसलमानों को खुले में कुछ जगहों पर नमाज अदा करने की इजाजत दी थी। सरकार ने इजाजत दी थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने जबरदस्ती की। और उसके बाद क्या हुआ, विश्व हिंदू परिषद और जो हिंदुत्ववादी दल हैं उनके लोग आए, जहां वो नमाज अदा करने वाले थे उन्होंने वहां पर गोबर के कंडे बिछा दिए, उन्होंने वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए, उन्होंने वहां पर जो है खुद पूजा अर्चना शुरू कर दी, जबकि प्रशासन ने, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मुसलमानों को इजाजत दी थी वहां पर नमाज अदा करने की। अब आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी की रिपोर्ट, जानते हैं रिपोर्ट क्या कह रही है? ये रिपोर्ट ये कह रही है दोस्तों कि वहां का सदर बाजार का एक गुरुद्वारा है और उस गुरुद्वारे में सिखों ने अपील की है मुसलमानों से कि आप आइए और गुरुद्वारे के अंदर नमाज अदा करें। दोस्तों, जब यह खबर मैंने देखी तो मेरा गला भरा है। मुझे लगा कि देखिए, ये देश अभी भी जिंदा है, उसके अंदर लोगों के अंदर की इंसानियत जिंदा है और ये छोटी छोटी मिसालें जो हैं वो प्रमाणित करती हैं कि हम आपस में जुड़े हुए हैं। नफरती राजनेता चाहे जितनी भी कोशिश करें, वो इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकते। यकीन मानिए दोस्तों, अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द गुरुद्वारा ऑफ सदर बाजार इन गुरुग्राम। आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आप जो खूबसूरत मिसाल पेश कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं इस खूबसूरत मिसाल से, इस सार्थकता से, इस पॉजिटिविटी से देश जुड़ेगा और अपने अंदर जो नफरत है ना उसे खत्म करेगा। और मैं ये भी जानता हूं कि सदर बाजार के इस गुरुद्वारे ने जो किया है उसकी चुनौती बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि न्यूज चैनल्स जो आए दिन रोज हमारे प्राइम टाइम में जहरीले डिबेट्स करते हैं, हमारे बच्चों के अंदर जहर भरने का काम कर रहे हैं, उसके चलते ये छोटी छोटी जो मिसालें हैं ना दोस्तों, ये कम पड़ेंगी। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आम इंसान सबक लेगा और ऐसे गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स के जहरीले डिबेट्स को देखना बंद करेगा। और उसी से जुड़ी है दोस्तों आज की मेरी अहम खबर। आपके स्क्रीन पर टीवी पर होने वाली डिबेट्स दूसरी चीजों से कहीं अधिक प्रदूषण जो है वो फैलाती हैं। ये बात क्यों कही गई मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो स्मॉग है, प्रदूषण है, वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। सरकार लॉकडाउन की भी सोच रही है और उस पर जो है कल सुप्रीम कोर्ट में जगह चल रही है। और तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्यों कहा, और मोदी सरकार फिर जहरीले डिबेट वाले न्यूज चैनल्स के साथ खड़ी दिखाई दी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, टेलीविजन परिचर्चाओं से किसी भी दूसरी चीज से कहीं अधिक प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्या मुद्दा है। बयानों का संदर्भ से बाहर इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी का अपना एजेंडा होता है। हम कोई मदद नहीं कर सकते और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हम समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब आप कहेंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा दोस्तों कि मोदी सरकार के जो नुमाइंदे थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर न्यूज चैनल्स की डिबेट का हवाला दे रहे थे प्रदूषण के मामले में अपने पक्ष को रखने के लिए। न्यूज चैनल्स की डिबेट्स का दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्या हुआ था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टीवी पर परिचर्चाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें दावा किया गया है कि उन्होंने वायु प्रदूषण में पराली जलाने के योगदान पर शीर्ष अदालत को गुमराह किया था। उन्होंने यानी कि मोदी सरकार ने। आगे तुषार मेहता क्या कहते हैं, मैंने अपने खिलाफ टीवी मीडिया पर कुछ गैर जिम्मेदार और अप्रिय बयान देखे कि मैंने यह दिखाकर पराली जलाने के सवाल पर अदालत को गुमराह किया है कि इसका योगदान केवल 4 से 7% है। मुझे स्पष्ट करने दीजिए। अदालत इसके जवाब में क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। शीर्ष अदालत ने कहा, हमें बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया गया है। आपने 10% कहा था, लेकिन हलफनामे में यह बताया गया था कि यह 30 से 40% है। आगे अदालत क्या कहता है, इस प्रकार की आलोचना होती है जब हम सार्वजनिक पदों पर होते हैं। हम स्पष्ट हैं, हमारा विवेक साफ है।
ये सब भूल जाइए, इस प्रकार की आलोचनाएं होती रहती हैं, हमारा विवेक स्पष्ट है, हम समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी डिबेट्स में जो डिबेट होते हैं वो जिस तरह का जहर इस वक्त समाज में है उससे कहीं ज्यादा जहरीले ये डिबेट्स हो गए हैं।